हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट, जिसकी डेट है आपकी 17 अगस्त 2021, वर्कशीट नंबर 8। चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। चलिए इसको कविता को एक बार हम पढ़ लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो शब्द अर्थ जो है इसका देख लीजिए। नीड़ मतलब घोंसला होता है, आश्रय मतलब घर, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता और विघ्न मतलब बाधा। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। तो ये था आपकी कविता का भावार्थ। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनके प्रश्नों के उत्तर हम लिख लेते हैं। आइए जाने हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है बच्चे आपका, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो अभी हमने चर्चा किया कि कौन सी जो है वो करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आएगा इधर कि वो आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो है आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, आसमान को छूने की इच्छा जो है वो पूरी करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। ठीक है, उड़ना चाहते हैं, पिंजरे में बंद होके नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका फिनिश हो गया। दूसरा देखिए, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो हम लिखेंगे पक्षियों को पालना अनुचित है। अनुचित मतलब उचित नहीं है, अनुचित है क्योंकि पिंजरे में रहना पक्षियों को पसंद नहीं है। पक्षियों को पसंद नहीं है, इसलिए हमें उनको बांध करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो पक्षी हैं उनके पंख हैं और उनको भगवान ने उड़ने के लिए ही पंख दिए हैं। तो उनको अगर हम बांध करके पिंजरे में रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत गलत होगा। तो इसलिए पक्षियों को जो है उनको पालना उचित नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। सबसे पहले घोंसला से बनाना है, तो घोंसला से आप इसका वाक्य बना लीजिए। मैं यहीं पे इसका वाक्य लिख रही हूँ। मैंने कल पेड़ पर एक
घोंसला देखा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका डन हो गया, मैंने कल पेड़ पर एक घोंसला देखा। अब है घर। सेकंड जो बनाना है आपको वो है आपका घर। घर पे बना लेते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, मेरा घर बहुत सुंदर है। आप इसके अलावा भी कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं बच्चों। मेरा घर बहुत सुंदर है। तीसरा देखिए, बाधा। बाधा का हम बना लेते हैं, पक्षियों की उड़ान में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो बाधा का बन गया ये। अब है नेक्स्ट है जो शब्द है वो है प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता का बना लेते हैं। प्रतियोगिता का जो है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख करके दिखा दूँ, आप यहाँ से उतार लीजिएगा। तो प्रतियोगिता का हो सकता है, कल की दौड़ प्रतियोगिता में मैं प्रथम आई। ठीक है, तो प्रतियोगिता का भी हमने यहाँ पे जो है वाक्य बना दिया। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। तो इसके लिए बच्चों मैं आपका आंसर यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। आप अपने आस पड़ोस में किसी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने पक्षी को पाला हुआ है या नहीं पाला हुआ। तो पक्षियों को अगर हम मतलब अगर किसी ने पाला है तो आप लिख सकते हो कि मेरे पड़ोस में किसी ने कबूतर पाला हुआ है और उसकी देख रेख के लिए वो उसको दाना देते हैं, पानी देते हैं, है ना, खाने के लिए भोजन देते हैं और उसके साथ खेलते हैं, है ना, कुछ भी इस तरीके से। या फिर कभी उसको चोट लगती है तो उसको दवाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आप ये इसमें कुछ भी लिख सकते हो, है ना। हिंदी है ना, तो हमारी ये जो लैंग्वेज होती है इसमें हम भाषा में तो आप अपने तरीके से भी आपको कई आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो आप कोई भी आंसर हो सकता है। तो आपको मैंने एक ब्रीफ दे दिया है, एक डिस्कशन करके कि आपको क्या लिखना है इसमें। तो आप अपने बड़ों से पूछ करके कि किसी ने कोई पक्षी पाला है या नहीं और उसकी देखरेख किस प्रकार करते हैं, तो आपको ये जो है इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी जो आज की वर्कशीट है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। वर्कशीट को आप कॉपीज़ में अपने कर लीजिए और सब्जेक्ट टीचर को अपनी सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ठीक ठाक रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।